फिर बाद में बोर्ड में तो देखो ये कौशल ग्रैंड फिनाले के अंतिम सत्र में आज क्लास 9th और 10th वालों का ग्रैंड फिनाले है। तो पिछले 4 माह से हम कौशल कार्यक्रम कर रहे थे, तो आज उसका अंतिम दिवस है, ग्रैंड फिनाले है। तो सारे अपनी प्रस्तुति देंगे क्लास 9th वाले, और उसका ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप 1 9th का, उसके लिए 5 मिनट है, वो 5 मिनट में अपनी प्रस्तुति देंगे, कुछ प्रश्न है उसके उत्तर देंगे। और ऐसी क्लास 9th का ग्रुप 2 और क्लास 9th का ग्रुप 3, ऐसी 10th क्लास की चारों ग्रुप अपनी प्रस्तुति देंगे, और उसके बाद 5 मिनट का समय है उसके। कोई भी व्यक्ति, बच्चे अपना करियर चुनने में असमर्थ रहते हैं। समस्या हमारी भी है, और कई लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। इसका समाधान क्या निकला और उसे कैसे लागू किया? हमने समस्या का कारण समझा और समाधान ढूंढे। हमने करियर की खोज नामक कार्यक्रम का आयोजन किया व पोस्टर बनाए। समाधान लागू करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यह आपने कैसे सुलझाए? कार्यक्रम का नाम ढूंढने में हमें टाइम लगा और पोस्टर बनाने में समस्याएं रखेंगे। संवाद कौशल, क्योंकि जो बच्चे स्कूल आते थे इससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, इसका समाधान क्या निकाला और उसे कैसे लागू किया। तो हमने पोस्टर बनाकर बच्चों को इस समस्या का समाधान बताया, और हमने इसे कक्षा में जाकर लागू किया। मतलब एक तो हमने असेंबली में किया और दूसरा कक्षा में जाकर लागू किया। समाधान लागू करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे सुलझाए। तो जिन लोगों की रास्तों के किनारे घास थी, तो वो अपनी घास नहीं काट रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी घास चाहिए थी। हमारे सामने ये समस्या थी, तो हम उनके पास गए और हमने उनको अपनी समस्या बताई और उनसे विनती की कि कम से कम वो रास्ते के किनारे की घास काट दें। और समस्या का समाधान करते हुए आपने कौन से कौशल सीखे? हमने समाज कौशल सीखा और नई चीजें आजमाना सीखा। किन कौशलों का आप अभ्यास जारी रखेंगे? हम स्व जागरूकता का अभ्यास जारी रखेंगे और तार्किक चिंतन का अभ्यास जारी रखेंगे। क्योंकि बच्चों को रास्तों जब घर से स्कूल आते थे तो रास्ते में बंदर मिलते थे, जिस वजह से वो कम से कम स्कूल आते थे। इसका समाधान क्या निकला और कैसे लागू किया? हमने यह समस्या अपने बड़े कक्षा में जाकर पूछा और अपने छोटे कक्षा में जाकर पूछा कि इस समस्या का हल। तो उन्होंने बताया कि जंगलों के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। समस्या लागू करते हुए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यह आपने कैसे सुलझाया? हमने यह समस्या अपने बड़े कक्षाओं में जाकर और छोटी कक्षा में जाकर पूछा। समस्या समाधान करते हुए आपको कौन से कौशल सीखे? संवाद कौशल और नई चीज़ें आजमाना। किन कौशलों का और अभ्यास आप जारी रखेंगे? नई चीज़ें आजमाना। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष राम है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, और जो हमारे कक्षा 10 में जो कौशल कार्यक्रम होता था उसके तहत जो हमने अपने कैडेट क्षेत्र थे वो मैंने जैसे आर्मी बना रखा है। और आर्मी के अंतर्गत तीन सेनाएं होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और इसके अंतर्गत जो हमको अगर आर्मी ज्वाइन करनी है तो 12th पास करना पड़ेगा, और इसके लिए हम चाहे क्लास 10th में 45% लेके आने पड़ेंगे। और हमको इसके लिए ज्वाइन अगर पायलट बनना है, फोर्स में जाना है, तो उसके लिए हमको एनडीए क्रैक करना पड़ेगा। और जो ये एग्ज़ाम होता है ये यूपीएससी वाले करवाते हैं। और जो हमारा है नौसेना है, इसके लिए भी हमको एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। और जो थल सेना वाले होते हैं ये कैप्टन होते हैं, ये होते हैं। और हमको इनके लिए कम से 12th पास होना अनिवार्य है, और हम 10th पास की भी करके भी जा सकते हैं। और इसकी जो एज 21 साल के बीच होती है। मेरा नाम मनीषा भट्टी है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। और हमारी कौशलम कक्षा के अंतर्गत हमने बहुत सारे समूह बनाए थे, जिसमें से हमारे समूह का नाम है नेवर गिव अप, यानी कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। तो हमने कौशलम कक्षा के अंतर्गत हमने 3 करियर क्षेत्र चुने थे। पहला चुना था हमने इंजीनियरिंग, दूसरा चुना था मेडिकल क्षेत्र, और तीसरा चुना था हमने आर्मी।
तो इन तीनों के बाद हमने 2 करियर क्षेत्र फिक्स करे, जिसमें से हमने एक मेडिकल और इंजीनियरिंग चुना और आखिर में मेरी रुचि मेडिकल क्षेत्र में आई, जिसमें से मैंने फार्मासिस्ट चुना। तो फार्मासिस्ट कौन होते हैं, इनमें कितने कोर्स होते हैं, मेरे मन में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आ रहे थे। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारी कक्षा अध्यापिका अपने मित्रों और इंटरनेट के माध्यम से हमने इनके सवालों के उत्तर खोजे। तो फार्मासिस्ट कौन होते हैं? फार्मासिस्ट एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होता है जो दवाइयों का विशेषज्ञ होता है और इसके 4 कोर्स होते हैं। पहले होता है डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मा, दूसरा होता है बी फार्मा बैचलर इन फार्मा, तीसरा होता है एम फार्मा मास्टर इन फार्मा और चौथा होता है फार्मेसी इन डी यानी कि फार्मेसी ऑफ डॉक्टर। तो हमारा जो डी फार्मा होता है वो उसका ड्यूरेशन टाइम 2 ईयर होता है और बी फार्मा का 4 ईयर और एम फार्मा का 2 ईयर और लास्ट में जो हमारा फार्मेसी इन डी है उसका 6 ईयर होता है, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई होती है वो बहुत ही डॉक्टर लेवल की होती है। और इसके बाद इसका जो स्कोप है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं और इसमें हमें बहुत ज़्यादा फील्ड में वर्क करने को भी मिलता है और बढ़ती जनसंख्या के साथ इसके ऑप्शन बहुत सारे हैं। और साथ ही जो हमारे ये कोर्स है इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आयुर्वेद और यूनानी, बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारे। और जो हमारा दूसरा था सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग कौन होते हैं? सिविल इंजीनियर वो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे कि ब्रिज, पुल, रोड, इन सब का निर्माण करते हैं। और इसमें जो कोर्स होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है हमारा जूनियर सिविल इंजीनियर और दूसरा होता है सीनियर सिविल इंजीनियर। जो जूनियर सिविल इंजीनियर होता है उसका टाइम पीरियड 2 ईयर होता है और जो सीनियर होता है उसका 4 ईयर होता है। कक्षा 10 की छात्रा हूँ। कक्षा के अंतर्गत हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम था एक कदम लक्ष्य की ओर और इसमें 5 सदस्य थे। तो कौशलम कक्षा के अंतर्गत हमने 3 करियर क्षेत्र चुने थे। पहला था ब्लॉगिंग, दूसरा था शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य सेवा। इनमें से भी मैंने 2 करियर क्षेत्र चुने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। इन दोनों करियर क्षेत्र को चुनने के बाद मेरी रुचि स्वास्थ्य सेवा में रही, तो मैंने स्वास्थ्य सेवा चुना। इसमें मैंने फर्स्ट एड किट बनाया जिसमें कुछ ज़रूरतों की सामग्री थी और फर्स्ट एड किट हमारे दैनिक जीवन में बहुत। नितेश दानू, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी का कक्षा 10वीं का छात्र। तो दोस्तों, आज करियर मेले के ग्रैंड फिनाले के इस शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में जो हमारा कक्षा 10 है और कक्षा 9वीं है सीनियर छात्र छात्राएं हैं, हमारे द्वारा यहाँ पर जो हमारा विगत 2-3 महीनों से कौशलम का जो पूरा प्रोजेक्ट चला उसकी प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तो हम जो है कक्षा 10 के छात्र हैं और जो हमारा कक्षा के अंतर्गत अंतिमवा समूह था, समूह घ, और हमने आपस में डिस्कशन करके मतलब ग्रुप में बातचीत करके अपने समूह का नाम रखा है सपनों की सफलता, यानी द सक्सेस ऑफ ड्रीम्स। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने करियर क्षेत्रों की परिचय की। तो कौशलम द्वारा हमें पहले पड़ाव के अंतर्गत मतलब कौशलम हमें ये कहता है कि पहले स्वयं को समझो। तो दोस्तों पहले पड़ाव के अंतर्गत जो हमारा सत्र 3 था, कौशलम ने हमें अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी इच्छुकता के अनुसार, मतलब जिस क्षेत्र में आपको फीलिंग्स है उनके अनुसार हमें जो है 3 करियर क्षेत्र चुनने को लिखा था। तो हमने जो आपस में सूझबूझ के साथ डिस्कशन करके अपना पहला करियर क्षेत्र चुना वो था ब्लॉगर। क्योंकि दोस्तों ब्लॉगर में जो है ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र को नहीं देखना पड़ता। सबसे पहले ब्लॉगर के लिए इंसान के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। और दूसरी बात जो है इंसान को जो है कैमरे के आगे बोलना आना चाहिए। मतलब अकेले में बोलना बहुत आसान है और कैमरे में बोलना बहुत कठिन है। तो इंसान को जो है कैमरे के सामने बोलना आना चाहिए और इसीलिए हमने अपना पहला करियर क्षेत्र जो है ब्लॉगर चुना। और जो दूसरा करियर क्षेत्र था ब्यूटिशियन हमने इसलिए चुना क्योंकि जो हमारे समूह की गर्ल्स थी उनको ब्यूटी में जो है बहुत इच्छुकता थी कि हम जो है बचपन से ही जो है आर्टिस्ट के रूप में जो अपना करियर चुन सकते हैं। इसलिए हमने अपना सेकंड करियर क्षेत्र जो है ब्यूटिशियन चुना। और जो तीसरा अंतिमवा करियर क्षेत्र की बात करें तो हमने अपना अंतिमवा करियर क्षेत्र यानी तीसरा करियर क्षेत्र चुना एक समाज सेवक के रूप में। समाज सेवक के रूप में इसलिए चुना कि जो
हाँ, मेरा फेवरेट करियर क्षेत्र है समाज सेवा और समाज सेवा में एक नेता के रूप में, राजनेता के रूप में। क्योंकि दोस्तों एक समाज सेवक बनने के लिए सबसे पहले तो समाज में अपने बातों को रखना आना चाहिए, समाज में अपने बातों को अच्छी तरह से रखना आना चाहिए। और जो है एक समाज सेवक बनने के लिए हमें छोटे छोटे मंचों से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी बचपन से ही अपने सफल सपनों की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए जो है हम अपने सब सपनों को सफल कर पाएंगे। इसलिए जो है हमने अपना तीसरा करियर क्षेत्र जो है समाज सेवक चुना। धन्यवाद। मैं सर उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी ना पहले वाली की फोटोज। वो तो किसी का बनाएंगे, ये तो खाली यहाँ दिखाने के लिए इसकी वीडियो बनाने लगाया करने वाली बात है। ये तो वैसे बनेगा ना जो वहाँ भेजने के लिए वाला। वो तो इससे बनेंगे, एक जरा इसमें फोटो इसके साथ फोटो भेजेंगे, बोल रहे हैं इसकी वीडियो बनाएंगे यहाँ से। आगे से ये यहाँ से वो बना रहा है। इसमें जैसे कि वीडियो में करियर मेले की ग्रैंड फिनाले में उपस्थित यहाँ पर हमारे गुरुजन वर्ग और सभी जो सीनियर जूनियर छात्र छात्राएं हैं एवं मोबाइल के माध्यम से जो भी आज की हमारी युवा पीढ़ी इस वीडियो को देख रही है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुड़कुनी का कक्षा 10वीं का छात्र नितेश दानू। तो दोस्तों जो कौशलम, जो हम जैसे ग्रामीण बच्चों के लिए जो कौशलम का प्रोजेक्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा वो है हेल्प है हमारे लिए। कौशलम अपने करियर को, जो हमारा फोकस है, मतलब जिस चीज़ में हमारा फोकस है, जो हमारा गोल है, बड़े होके हमें अपना टारगेट चुनने में जो है कौशलम एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। बच्चों को अपना लक्ष्य तय करने में कौशलम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सबसे पहले सत्र 1 में तो कौशलम हमें यह सिखाता है कि कौशलम हमारे लिए क्यों जरूरी है। कौशलम ये कहता है कि जो ये बदलता वक्त है, इस पर हम किस रूप से चले, किस प्रकार से चले, ये सिखाता है हमें कौशलम। और कौशलम हमें अपनी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाने को कहता है कि तुम अपने अंदर की रुचियां देखो, अपने अंदर के जो भाव है उनको देखो, पहले उनको समझो, फिर दूसरों के निर्णय के बिना खुद अपना स्वयं का निर्णय लो कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है। आज से ही अपना लक्ष्य चुनो। तो हमारे कौशलम में जो है टोटल सत्र 26 थे, 26 सत्रों की संख्या थी और जो है बहुत कई कठिन पड़ाव थे। पहले पड़ाव के अंदर कौशलम तो यही कहता है कि स्वयं को समझना। तो सत्र 3 के अंदर कौशलम हमें जो है कोई भी 3 करियर क्षेत्र चुनने को कहता है और इसमें जो है हमारे पूरे समूह ने और हमारी कक्षा ने बड़े रुचि के साथ अपने 3 करियर क्षेत्र चुने। और उसी के साथ पहले पड़ाव के अंतर्गत कौशलम हमें 2 जेंडर देता है, एक लड़की और एक लड़का। मतलब लड़की का नाम था रियान, नहीं लड़की का नाम था रिया और लड़के का नाम था आयान। उनके लिए जो है 3 करियर क्षेत्र चुनने को कहता है अपनी रुचियों के अनुसार कि कौन सा करियर क्षेत्र फीमेल के लिए बेटर है और कौन सा करियर क्षेत्र मेल के लिए बेटर है। तो इसमें जो है हमने अपनी जो गाइड्स के रूप में हमारी मैम थी मिसेस सुनीता मैम, और उनकी सहायता से अपने पूरे क्लास के बच्चों के साथ जो है उनके लिए करियर क्षेत्र चुने। इसी के साथ आगे को दूसरे पड़ाव के अंतर्गत हमने सत्र 11 में जो है कौशलम ने हमें विभिन्न टास्क दिए, मतलब विभिन्न करियर क्षेत्र दिए, जैसे स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र, ऐसे विभिन्न करियर क्षेत्र दिए और हमें जो है कोई भी 2 करियर क्षेत्र चुनने थे और उनसे मिलते जुलते एक टास्क पूरे करने थे। तो हमने जो है स्कूल में भी किए और गृह कार्य के रूप में भी हमने वह टास्क पूरे किए। आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार के पोस्टर बनाए। हमने गृह कार्य और जो है स्कूल में अपने पूरे समूह के सदस्यों की सहायता लेकर हमने जो है इस प्रकार के पोस्टर बनाए क्लास में। मतलब अपना जो कौशलम का पीरियड था उसको फालतू में मतलब वेस्ट नहीं किया। हर कौशलम पीरियड में हमने समूह के साथ नए प्रोजेक्ट बनाए और हमारा करियर का जो सफ़र था वो इंटरनेट से ज़्यादा रहा। हमने अपने करियर क्षेत्र को ज़्यादा इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश की और अपने जो क्लास में जो भी अपने लोग थे, अपने से बड़े थे घर में भी, जैसे हमारे सीनियर, हमारे जो हमसे जो ऊपर की पीढ़ी, हमारे मम्मी पापा
और दादा दादी, उनसे भी पूछा हमने अपने करियर के बारे में कि कौन सा करियर क्षेत्र हमारे गांव के लिए बेटर है और कौन सा हम ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं, कौन सा शहर के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें बहुत अलग अलग राय दी और क्लास में भी जो हमारे सर थे, मैम थे, उन्होंने भी हमें अलग अलग राय दी। इसी तरह से जो हमारा एक कौशलम का प्रोजेक्ट था, जो हमारे अलग अलग करियर के क्षेत्र थे, उनका सफ़र यहीं पर समाप्त होता है और हमारा जो करियर का सफ़र था वो बहुत अच्छा गया। धन्यवाद। इंटरव्यू लेना